बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज, इनकी मुतफर मश्क, आधा मश्क और इनकी जायजा मश्क भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जो शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के क्वेश्चन उम्मीद है आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। उनके रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था, ठीक है, जो चीज समझाने वाली थी वो मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्लियर तौर पर समझा दी। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो पास 2 है, ठीक है, उसमें हमारे पास 10 शार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर जो फर्स्ट 4 है, ठीक है, वो तो आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, और जो नेक्स्ट 6 है, ठीक है, वो सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो 6 के 6 ही मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने पार्ट्स ही बनाना। ठीक है, रिजॉल्व इनटू पार्ट्स, इनके जुज़वी कसर में तहवील करना है। ठीक है, तो यही हमारा काम है जो चैप्टर नंबर हमने पूरे चैप्टर के अंदर किया है। ठीक है, इसमें हमने यही काम करा है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पार्ट नंबर 5। ठीक है जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, और उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। जी, आपके पास क्या है, एक्स माइनस 2 ओवर क्या है आपके पास एक्स प्लस 2 इंटू क्या है आपके पास एक्स प्लस 3। ये लिखिए, ये आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। ऊपर एक्स पावर 1 है, नीचे एक्स पावर 2 बनती है। वो एक्स को एक्स से ज्यादा करेंगे, एक्स पावर 2 आ जाएगी। ऊपर कम नीचे ज्यादा, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे काम इसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे फिर लिख लेते हैं क्या है कि लेट क्या है एक्स माइनस 2 ओवर क्या है एक्स प्लस 2 इंटू क्या है आपके पास एक्स प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा आपका जो पहला फैक्टर, दो फैक्टर है। ठीक है, लीनियर फैक्टर है। ठीक है, रूल नंबर 1 है लीनियर फैक्टर, तो रूल नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 के लिए सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ए ओवर क्या जाएगा एक्स प्लस 2 और प्लस क्या जाएगा बी ओवर क्या जाएगा एक्स प्लस 3। नाम इक्वेशन 1 का देंगे इसको। उसके बाद क्या जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये जो आपको दो फैक्टर है। ठीक है, इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, कंप्लीट दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट से आपको मालूम है, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन के साथ जब ये आपको दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू आपको सर एक्स माइनस 2 रहेगा, इक्वल क्या रहेगा, अब इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस टू से कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा ए इंटू एक्स प्लस 3 रह गया। ओके, प्लस क्या रहेगा बी इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 से कैंसिल, तो एक्स प्लस 2 रहेगा। ओके, ये फ्रैक्शन, ये दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर से अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ठीक है, देन जी अब ये आपको क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, देन जी अब इसे काम करिए, जाहिर बात है आपने जो नेट किया, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी की आपने वेरीफाई करनी है। उसके लिए हमें करना क्या है कि ये आपको दोनों लीनियर फैक्टर, ठीक है, इनको हमने वन बाय वन पुट करना है। ठीक है, तो पहले पुट करते हैं एक्स प्लस 2 को, यहां लिख देते हैं क्या है कि पुट एक्स प्लस 2 इक्वल रखेंगे 0 के, और यहां से एक्स की मनी निकाली जाएगी, प्लस 2 इधर है तो माइनस 2 कहां पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में। ओके जी, इक्वेशन 2 में आपने पुट करना है। इक्वेशन तो आपको सही है। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां क्या जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। लेट में आपको एक्स मौजूद है, यहां माइनस 2 आ गया, माइनस 2 इक्वल क्या जाएगा ए इंटू माइनस 2 प्लस 3 प्लस बी इंटू माइनस 2 एक्स माइनस 2 आ गया, प्लस 2 है। ओके, देन जी माइनस में प्लस कितना जाएगा, माइनस 4 इक्वल क्या जाएगा ए इंटू 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, प्लस बी आ गया बस, और 2 में से 2 माइनस किया 0 आ जाएगा। ओके, देन जी क्या जाएगा बस माइनस 4 इक्वल क्या जाएगा बस ए ही आ जाएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ए आ गया, और प्लस क्या बी, बी को 0 से मल्टीप्लाई तो आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। तो फाइनली फिर हमारे पास ए क्या आ गया, ए इज इक्वल माइनस आ गया माइनस 4। ये देखिए वैल्यू ए हमने यहाँ पे निकाली, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, देन जी पुट एक्स प्लस 3, दूसरा जो आपका फैक्टर है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, और ये प्लस 3 तो माइनस 3 कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है जी, चलिए पुट करते हैं। यहाँ एक्स एक्स क्या जाएगा माइनस 3 माइनस 2 इक्वल क्या जाएगा ए इंटू माइनस 3 एक्स की जगह प्लस 3 प्लस बी इंटू माइनस 3 प्लस 2, और माइनस में प्लस हो गया कितना है माइनस 5, ए इंटू 3 माइनस के 0 प्लस बी इंटू माइनस 3 प्लस 2, 3 में से 2 माइनस कितना है माइनस 1 आ गया। ओके, माइनस 5 इक्वल क्या जाएगा 0 पे मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस माइनस बी को 1 से किया तो बी आ जाएगा, यानी कि माइनस 5 इक्वल क्या आएगा माइनस बी, यहाँ माइनस 1 से कट जाएगा, तो फाइनली बी आपको क्या आ गया जी, वो आ गया जी 5। ये वैल्यूज बी भी आपने यहाँ पे निकाल ली। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। क्या जी आपका जी वैल्यू ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले क्या जी इक्वेशन नंबर 1 की एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल एक ही जगह उसकी वैल्यू क्या जी आपको जी -4 ओवर के जी आपको एक्स प्लस 2 और प्लस बी के जी आपको जी 5 ओवर के जी एक्स प्लस 3 और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। यस जी फाइनली जो पार्ट में हमारा जो 5 है ठीक है वो हो गया सॉल्व। ठीक है अब सॉल्व करते हैं पार्ट 6 को। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की आपको जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है जी आपको सर क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर एक्स नहीं है नीचे एक्स है। ठीक है तो अब इसको लेट करें लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप और कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पहली का स्क्वायर है और दूसरी का स्क्वायर भी है। ठीक है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे इसको वैल्यू को 1 टाइम लिख देते हैं किसमें जी प्लस में और 1 टाइम लिख देते हैं किसमें जी माइनस में। ओके अब लेट कर लेते हैं। ठीक है लेट क्या आ जाएगा कुछ 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1 इक्वल क्या आ जाएगा जी पहला फैक्टर a ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है और प्लस क्या जाएगा आपको जी b ओवर एक्स -1। ओके ये आपको इसका इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1। देन जी अब यहां पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना। ठीक है जो आपको दो फैक्टर है इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं क्या जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। ठीक है ओके चलिए बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों फैक्टर से कट जाएंगे तो 1 बच गया इक्वल क्या आ जाएगा जी a इंटू एक्स प्लस 1 से कट गया एक्स -1 बच गया प्लस b इंटू एक्स -1 एक्स से कट जाएगा एक्स प्लस 1 बच गया। ठीक है इसको नाम देते हैं किसके क्वेश्चन नंबर 2 का जी। अब यहां से आपने जाहिर सी बात ए और बी के मैंने निकाले। ठीक है तो क्या किया जाएगा जी दो फैक्टर है। ठीक है दोनों को यहाँ पे रखते हैं इक्वल 0 के और पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जी एक्स माइनस पहले प्लस। ठीक है तो ये प्लस इधर आया तो -1 हो जाएगा कहां पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में जी। क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है जी वो ये है। ठीक है तो लेफ्ट साइड आपके पास एक्स यूज नहीं तो 1 आ जाएगा इक्वल ए इंटू यहाँ एक्स एक्स क्या आ जाएगा -1 प्लस क्या जाएगा बी इंटू -1 और +1। ठीक है एक्स जगह -1 आ गया। देन जी -1 प्लस हो कितना -2 और प्लस क्या जाएगा जी बी इंटू 1 में 1 माइनस के 0 1 इज इक्वल क्या जाएगा जी 2 को ए -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2a प्लस क्या जाएगा बी को 0 से क्या 0 यानी कि 1 इज इक्वल क्या जाएगा -2a आ जाएगा -2a प्लस 0 के तो -2a ही रह गया। ओके 2 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड यानी कि फाइनली हमारे पास a क्या आ गया जी a इज इक्वल आ गया जी -1/2। ओके ये a हमने निकाल दिया जी। देन जी बी पुट किया जाएगा तो चलिए बी यहाँ पे निकालते हैं। क्या है कि पुट x -1 इज इक्वल 0 पहले हमने प्लस का फैक्टर लिया था माइनस कर लेते हैं। ठीक है और यहाँ से एक्स की मन निकाले -1 इधर या तो +1 हो जाएगा पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में जी। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये ठीक है लेफ्ट देन आपके पास एक्स नहीं है 1 आ जाएगा a इंटू क्या एक्स क्या आ गया 1 -1 है और प्लस क्या जाएगा आपको b इंटू 1 और क्या +1 है। ठीक है ए में 1 + 1 माइनस कितना आएगा 0 प्लस क्या आएगा b इंटू 1 + 1 कितना 2 आएगा और 0 को a से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा प्लस 2 को b से कितना आ गया 2b और 0 + 2b किया आपको 2b ही आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड यानी कि फाइनली हमारे पास b भी क्या आ गया जी b इज इक्वल आ गया 1/2। ये वैल्यू ए भी आपको आ गई। अब आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यू को पुट करने का ही क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे x +1 और प्लस के b इंटू और x -1। ठीक है यही क्वेश्चन बना होगा तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या जी पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 क्या जी 1 ओवर x + 1 इंटू क्या जी x -1 इक्वल क्या जी a की जगह क्या जाएगा 1/-1/2। ओके ओवर के x +1 और प्लस b के आपको जी 1/2 ओवर क्या x -1। ओके 2 को नीचे ले आया आपने। ठीक है ऊपर क्या -1 और नीचे 2 सीधा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है प्लस ये भी 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ये लीजिए
और लेफ्ट जनाब जो आपके पास ये वैल्यू ठीक है, जो फ्रैक्शन है इसी को लिखना आपने, यानी एक्स प्लस वन इंटू क्या जी एक्स माइनस वन, और यही क्या जी आपका आंसर है, यानी कि रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आ गया। फाइनली हमने पार्ट नंबर 6 को भी कर दिया सॉल्व। ओके, अब करते हैं पार्ट 7। जी पार्ट नंबर 7 की जी आपका जी 3/x+1 और इंटू के जी आपका जी x-1। ओके जी, आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। क्या लिया जाएगा जी 3 क्या जी x+1 इंटू क्या जी आपके पास x-1 इक्वल क्या जाएगा जी a/x+1 प्लस क्या जाएगा जी b/x-1। ठीक है, और नाम दे दे इसका जी इक्वेशन नंबर 1 का। ओके देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ये आपके पास दो फैक्टर, ठीक है, x+1 और क्या x-1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया जाएगा जब इस लेफ्ट जाना चाहिए तो ये दोनों कट देंगे, 3 रह जाएगा इक्वल क्या जाएगा a इंटू x+1 से कट गया, x-1 बच गया प्लस इंटू, जब ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, तो x-1 से कट गया, x+1 रह गया। ओके ये नहीं, ये हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके देन जी यहाँ से आपको मालूम है कि आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो दो लीनियर फैक्टर जो आपके पास है, ठीक है, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, पुट किया जाएगा, पुट x+1 इज इक्वल 0, और यस एक्स की मान निकालते हैं -1 आ जाएगी, तो ये +1 इधर है तो -1 कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए पुट करते हैं, लेस देन एक्स मौजूद नहीं, 3 वैसे के वैसे आएगा, a इंटू यहाँ एक्स से क्या देगा आपको -1 प्लस b इंटू यहाँ एक्स से क्या आएगा -1 प्लस 1। ओके दैट 3 इज इक्वल क्या देगा जी a -1 प्लस हो गया, कितना आएगा -2 प्लस कितना आएगा b इंटू 1 में 1 माइनस कितना आएगा 0। ओके देन जी 3 इज इक्वल क्या देगी आपको जी 3 इज इक्वल -2a, -2 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, और प्लस b को 0 से किया तो 0 आ गया। 3 इज इक्वल क्या आएगा -2a प्लस 0 तो -2a ही आ जाएगा। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, -2 आ गया, यानी कि फाइनली हमारे पास फिर a क्या आ गया वो जी -3/2 आ गई। ये वैल्यू ऑफ a हमने यहाँ पे निकाली, अब निकालते हैं b, पुट x-1 इज इक्वल 0, -1 इधर है तो +1 आ जाएगा। ओके कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 जी, लेफ्ट साइड 3 है और a इंटू क्या जाएगा जी 1 -1 और प्लस क्या जाएगा उसे b 1 + 1 आ जाएगा। ओके एक्स की हमने 1 पुट कर दिया। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 इज इक्वल क्या जाएगा जी a 1 में से 1 माइनस किया 0 प्लस क्या जाएगा बस b और 1 + 1 कितना 2, यानी 3 इज इक्वल 0 को a से किया मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, प्लस 2 को b से कितना आ जाएगा 2b, और 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 + 2b कितना आएगा बस 2b आ जाएगा। ओके देन जी ये अभी 2 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फाइनली b हमारे पास क्या आ जाएगा जो आ जाएगा 3/2। ये वैल्यू ऑफ आपके पास a और b दोनों वैल्यू आपको आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए पुट करते हैं। स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं, क्या लिखे पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 जी। लेफ्ट जन आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको लिखने के x माइनस x/(x+1) इंटू x-1 इक्वल क्या जाएगा a आपके पास क्या है वो जी 3/2 -3/2 ओवर क्या है x+1 और प्लस b के आपको वो है जी 3/2 पॉजिटिव 3/2। ओके 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सेम यहाँ भी 2 नीचे आएगा ऊपर 3 आ जाएगा, 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नहीं, यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आ गया। ये फाइनली पार्ट नंबर जो हमारा जो 7 है वो भी होगा सोल्व। अब सोल्व करते हैं पार्ट 8। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 आपको क्या है वो जी x/(x-3) होल स्क्वायर है। ये नहीं, इसमें आपका अगर वो नंबर 2 आ गया, ऊपर होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो यहाँ बस प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर x/1 है 2 आ जाएगी, स्क्वायर ओपन करेंगे तो x/2 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए लेट करते हैं, फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी
एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा जी ए ओवर क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस थ्री प्लस क्या आ जाएगा जी बी ओवर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। ओके, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वैल्यू को पिछली वैल्यू को 2 दफा लिखते हैं। ठीक है, तो पहली दफा ठीक है लिखा, फिर दूसरी बार लिखेंगे तो ऊपर स्केल लिखाएंगे। ओके, ये रूल नंबर हमारा जो 2 है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे जी। अब इसको नाम दे देगा इक्वेशन नंबर 1 का, और देन जी मल्टीप्लाई क्या जी बोथ साइड्स बाय ये आपको नीचे फैक्टर एक्स माइनस थ्री। ओके जी, तो लेफ्ट जब मल्टीप्लाई होगा ठीक है, तो ये दोनों सेम कर देंगे, क्या रहेगा एक्स इज इक्वल क्या जाएगा ए इंटू एक्स माइनस थ्री, ये एक्स माइनस थ्री, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो ये तो यहां से 1 टाइम कैंसिल होगा और 1 टाइम रह जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी कि ए ओवर क्या दिया आपके पास एक्स माइनस थ्री। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या जाएगा, इसको मैं 2 टाइम लिख लेता हूं, ये 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 टाइम रहेगा। ओके ओके, ये 2 टाइम है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। देन जी प्लस क्या बी इंटू बी इंटू कुछ नहीं आ जाएगा क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो कर देंगे। ओके, तो बी रह जाएगा आपके पास। ये लीजिए आपके पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देना है। ओके, यानी क्या आ जाएगा आपके पास जी, एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा ए एक्स और माइनस ए को 3 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3a प्लस क्या जाएगा आपके पास बी। ओके जी, तो अब ये यहाँ पे आपने करना क्या है जी, आपने जाहिर सी बात है आपने वैल्यू फाइंड करनी किसी की ए और बी की आपने वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो पहले इसको नाम दे देंगे इसका इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब आपको एक फैक्टर क्या है एक्स माइनस थ्री है। ओके, एक वैल्यू हम यहाँ पे आज निकालें। ठीक है, दूसरी हमने जब निकाली उसके लिए हमें कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, जो आपको फैक्टर ठीक है पहले इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पुट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, या एक्स की भी निकाल दे माइनस थ्री तो प्लस थ्री, कहां पुट करना है जी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन वापस ये एक्स एक्स की जगह आ जाएगा 3 इक्वल आ जाएगा जी ए और इंटू के जगह या एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस बी। देन जी क्या जाएगा आपको 3 इज इक्वल क्या जाएगा आपको जी ए 3 में 3 माइनस का 0 आ जाएगा, 3 में 3 माइनस का 0 प्लस बी रह गया आपके पास, और 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 0 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा प्लस बी, यानी कि फाइनली आपको क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल बी आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ बी आपको क्या है 3 है। ये वैल्यू बी आपने यहाँ पे निकाली। ठीक है, अब इसे अलग काम करिए कि आपने वैल्यू ए निकालनी है, तो उसके लिए आपके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, क्योंकि ए की फैक्टर था। ठीक है, तो वो हमने पुट कर ली है। ओके, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कंपेयर किया जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स है, ए की निकालनी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट ए मौजूद है। ठीक है, यही हम एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते क्या कंपेयरिंग, यानी अधिक सर को बराबर में आपने। ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स on both sides, BS mean both sides। ठीक है, on both sides of equation 3, इक्वेशन 3 से कंपेयर किया जाएगा जी। एक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया आपको ए है। ओके, और लेफ्ट देन आपको एक्स मौजूद है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या दिया 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ कुछ ना 1 होता है। ये लीजिए फाइनली वैल्यू आपके पास ए भी आ गई, ए बी की आपने वैल्यू निकाल ली, तो वो आपने निकाल दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए पुट करते हैं। स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं क्या जी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट से आपको फैक्टर्स वो लिख लिया आपने, ए आपको स्केल 1 ओवर क्या एक्स माइनस 3 प्लस बी आपको स्केल 3 और ओवर क्या एक्स माइनस 3, ये लीजिए और स्केल जी। स्टूडेंट फाइनली जी हमारे पास क्या आ गया जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, ये लीजिए पार्ट हमारा जो ए है ठीक है वो भी हो गया सॉल्व। ओके, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर आगे। जी पार्ट नंबर 9 के जी आपको जी एक्स ओवर क्या जी एक्स प्लस ए और इंटू क्या जी एक्स माइनस ए। ओके, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो रिलेट कर लेते हैं। एक्स ओवर क्या जी एक्स प्लस ए इंटू क्या जी एक्स माइनस ए इक्वल क्या जाएगा जी ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस क्या जाएगा बी ओवर एक्स माइनस ए। रूल नंबर 1 आ गया, 2 फैक्टर आपके पास मौजूद है, वो भी लीनियर। ठीक है, तो ए ओवर पहला फैक्टर फिर प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर। ओके, और नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का। देन जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस ए इंटू क्या जी एक्स माइनस ए।
लेस देन जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, नीचे से कटेंगे, ठीक है, ये वैल्यू ये दोनों कट जाएंगे, एक्स आ जाएगा। और जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, एक्स प्लस ए से कट गया, क्या हो जाएगा ए टू एक्स माइनस ए, और बी फिर क्या रहेगा एक्स माइनस ए से कट गया, एक्स प्लस ए रह जाएगा। ओके, नाम देते हैं इसको किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसे काम करिए, आपने यहां से आपने वैल्यू निकालनी किसकी, वैल्यू ए और बी की निकालनी, दो फैक्टर आपस में मौजूद है लीनियर, तो चलिए दोनों को वन बाय वन पुट करते हैं। यहां लिख लेते हैं, कहते हैं पुट एक्स प्लस ए इक्वल रखते हैं 0 के, और ये प्लस ए इधर है तो माइनस ए, कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में जी। तो चलिए पुट करते हैं, यहां एक्स है, एक्स से क्या आएगा माइनस ए इक्वल ए इंटू, यहां भी एक्स से क्या आएगा माइनस ए और बी प्लस बी, और यहाँ एक्स क्या जाएगी माइनस ए और प्लस ए, यानी माइनस ए इज इक्वल क्या जाएगा ए इंटू, ये भी ए माइनस वन प्लस वन वन क्या जाएगा माइनस 2 ए, और प्लस क्या जाएगा बी इंटू ए से माइनस कितना आएगा 0 आ जाएगा। दैट स्टूडेंट क्या जाएगा माइनस ए रह जाना, और माइनस 2 ए को जब ए कैपिटल से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आएगा माइनस 2 स्मॉल ए साथ कैपिटल ए, ओके, और प्लस 0 को बी से किया तो आपको 0 आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल क्या जाएगा आपका सी माइनस 2 ए और कैपिटल ए, माइनस टू ए और कैपिटल ए प्लस 0 की तो आपको सी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहां से आपने वैल्यू ए निकालनी, ठीक है, तो ये 2 ए इधर मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड, ठीक है, माइनस माइनस से कट गया और ए से कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा। ओके, तो फाइनली फिर आपके पास ए क्या आ गया, ए इक्वल आ गया ऊपर 1/2। ओके, ये वैल्यू ए हमारे पास आ गई। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ बी, तो उसके लिए हमें सेकंड फैक्टर को पुट करना है, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल 0। पहले हमने प्लस को लिया था, अब माइनस को लेते हैं, ठीक है, उस फैक्टर के पास, तो ये माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, कहां पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन में आपको ये लेफ्ट में आपको एक्स मौजूद है, तो क्या आएगा ए, और इक्वल क्या आएगा ए इंटू एक्स का ए माइनस ए प्लस बी, और फिर एक्स का ए प्लस ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जहां जहां एक्स है वहां हमने ए लिखा दिया। ए इक्वल क्या आएगा जी, ए में से ए माइनस किया 0 आ जाएगा, प्लस बी ए दोनों प्लस में 1/2 ए आ जाएगा, और ए इज इक्वल क्या आएगा आपका जी 0 को ए से किया आपको आएगा 0 प्लस 2 ए को बी से की तरफ कितना आएगा 2 ए बी, देन जी क्या आएगा ए इज इक्वल 0 प्लस 2 ए बी के तब कितना आएगा जी 2 ए बी। अब बी निकालना आपने, तो 2 ए जब मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ए से कट गया, ठीक है, 1 रह गया, 1/2 आ जाएगा, ये नहीं बी आपको क्या जी 1/2। ये स्टूडेंट फाइनली हमने वैल्यू ए और बी दोनों निकाली, अब इनको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, यानी एक्स ओवर के आपको एक्स प्लस ए और इंटू के आपको एक्स माइनस ए इक्वल क्या जाएगा, ए की जगह उसकी वैल्यू 1/2 ओवर एक्स प्लस ए, और प्लस क्या आएगा जी बी की जगह उसकी वैल्यू 1/2 ओवर क्या आपको जी एक्स माइनस ए। अब ये 2 डिवाइड है, नीचे आगे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर 1 रह जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस ए, और प्लस यहाँ 2 नीचे ऊपर 1 रह जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए। ये फाइनली रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आ गया, आंसर आ गया। ये लीजिए पार्ट नंबर हमारा जो 9 है वो भी होगा सॉल्व, ठीक है। अब लास्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। जी क्वेश्चन नंबर जो 10 आपके पास है, ठीक है, ये कहते हैं कि वेदर x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी। अब इसमें आपने बताना जी ये आइडेंटिटी है या नहीं। आइडेंटिटी ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, देखिए आप कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ठीक है, आपने x यहां जहां x है वहां आपने 1 पुट करना है दोनों तरफ, ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो क्या ये आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, इनके ट्रू है। ओके, बस आपने यही चीज बतानी है, ठीक है। तो चलिए यहां 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 10 100 कुछ भी आप ले लें, ठीक है। ओके, तो दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। ओके, इक्वल आ गई तो क्या आइडेंटिटी है, ये ट्रू है, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। ओके, यहां पे क्या करते हैं, पुट
x इज इक्वल 1, ठीक है। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, x की जगह 1 प्लस 3 दोनों तरफ, x की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस 6, x की जगह 1 प्लस 9 और 1 प्लस 3 की कितना आ जाएगा 4 होल स्क्वायर इक्वल क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 को 1 से किया 6 आ जाएगा, प्लस 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको, वो 16 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा आपको, इनको प्लस कितना आ जाएगा 16, ये ले दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी कि आपको स्टडी ट्रू है। ओके, यानी कि ट्रू आपके पास आ गई, ये आइडेंटिटी है। ओके, तो चलिए एक और आप वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे जी, क्या जी, पुट x इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, तो कोई वैल्यू आप पुट कर ले, दोनों साइड इक्वल आपकी आ जाएगी, तो वो क्या आपको 2 है। ओके जी, तो इक्वेशन आपको सही है, ठीक है। यहाँ पुट किया जाएगा 2 प्लस 3 एक्स 2 आ गया, और उसके इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स 2 और उसके प्लस 6 एक्स 2 प्लस 9, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 और उसके इक्वल कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपको 12 प्लस 9 देन जी, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको 25 इक्वल क्या आ जाएगा जी। अब इन तीनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा, ये भी क्या आ गया आपको 2 आ गया। ओके, यानी कि साबित होगा क्या कि आप है कि यस दिस इज एन आइडेंटिटी। ओके, यानी कि आइडेंटिटी है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या है ट्रू ही आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी इसकी राइट हैंड साइड की, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो आंसर है ठीक है वो ट्रू ही आएगा, यानी कि दोनों लेफ्ट राइट दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यही काम था, ठीक है, यही आपने बताना था, और इसके साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है, वो भी हो गई है कंप्लीट, यानी कि चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट वाइंड अप हो गया, ठीक है। तो चलो हमारा जो फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, तब तक दीजिए इजाजत, आपने क्या किया।